तो दिस इज अबाउट नंपाई, ये पढ़ लेना थोड़ा सा। ओपन सोर्स है। इट प्रोवाइड्स सपोर्ट फॉर लार्ज लार्ज मल्टीपल डायमेंशनल एरे एंड मैट्रिसेस। मतलब डेटा यदि डायमेंशन के फॉर्म में हो, मतलब 2D 3D 1D एरे में हो तो करेगा। नंपाई के सॉरी ये पांडाज वाले डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में हो तो उस केस में ये नंपाई हमारा हेल्प नहीं कर पाता। तो इसलिए अभी जो हमने डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली वो ये 1D 2D 3D एरे के भी हाथ वर्क करेंगे। तो 1D 2D 3D ये एरे कहाँ पे हेल्प करेंगे इस तरह के डेटा पे, तो जो आपके डेटा इमेज की फॉर्म में, जो इमेजेस होते हैं वो क्या होता है पिक्सल के फॉर्मेट में। आपको एक बात बताएं, इमेज जितने भी होते हैं क्या होते हैं पिक्सल के फॉर्मेट में। और हर एक पिक्सल का कोई ना कुछ वैल्यू होता है, 0 से लेकर 255 के बीच में, 265 256 के बीच में, है ना। 255 तक की रेंज में कोई वैल्यू होती है, उसी में से कोई एक को पिक करेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे गया, यहाँ पे फाइल का नेम चेंज कर दिया हमने। फाइल का नेम लेट से हमने रखा लिया पहले डिस्कस कर लेते पॉइंट आज के साथ। वो क्या था, वो डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में डेटा हो तो उस पर काम करने के लिए वो कैपेबल था। अब डेटा यदि मैट्रिक्स के फॉर्मेट में तो क्या यूज करेंगे हम लोग? समझ आया? तो सबसे पहले तो इसे इंपोर्ट करा लो आप यहाँ से। डिफॉल्ट नंपाई एज एमपी। एनपी की जगह पे कुछ भी रख सकते हो। तो हमने नंपाई को इंपोर्ट करा दिया। जो लोग लोकल मशीन में यूज कर रहे होंगे, जैसे आप अपने जुपिटर में यूज कर रहे होंगे, तो सबसे पहले आप ये मत लिखना, सबसे पहले ये लिखिए। हाँ 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 हाँ। डेटा फ्रेम रो एंड कॉलम पे सीरीज और डेटा फ्रेम, जैसे नंपाई, नंपाई में आपके 1D 2D 3D एरे होते हैं, उसी तरह से पांडाज में होते थे क्या, सीरीज और डेटा फ्रेम। सीरीज में सिर्फ रो बनाते थे, सिर्फ एक सिंगल कॉलम बनता था, और डेटा फ्रेम में रो एंड कॉलम दोनों बन जाता है ना। उसी तरह से नंपाई में हम किस तरह के डेटा पे काम करेंगे, मैट्रिक्स में डेटा 1D मैट्रिक्स हो, 2D में हो, 3D हो, इस तरह की। और ये डेटा 1D 2D 3D कैसी डेटा बनेगी, ये बनेगी इमेज वाली डेटा। इमेज होते हैं ना, वो इमेजेस पे आप डायरेक्टली वर्क नहीं कर पाओगे। इमेज पे वर्क करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, यही जो अब मैं बता रहा हूँ। इमेज इमेज में यदि वर्क करना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, यही मैट्रिक्स वाला। क्योंकि इमेज डायरेक्टली रिकॉग्नाइज नहीं होता, इमेज के पिक्सल को रिकॉग्नाइज किया जाता है, और पिक्सल हमेशा किस फॉर्मेट में होता है, 2D 3D मैट्रिक्स में, है ना। जैसे आपने सुना है 3D इमेज 2D इमेजेस, तो वो सब मैट्रिक्स के फॉर्मेट में होते हैं। तो पहले आप जो लोकल मशीन में कर लोगे इंस्टॉल कर लेना, फिर इसे यूज करना। तो मैं कोलैब यूज कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ इंपोर्ट कराने की नीड है ना। हाँ ये सुषमा, इंस्टॉल पहले कर रखा होगा बेटा, बिना किए नहीं चलेगा। ये चलाएं पोर्ट नंबर या जेनपी, इसको रन कराओ, कंट्रोल इंटर रन करो। इसको करें, इंपोर्ट कराएं। इंपोर्ट होगा, ये फैन थोड़ा स्लो करना, इसे स्लो करना। ये ऐसे चलती नहीं है, लगता है ऐसा लग रहा है। वाईफाई चलेगा यार, आज से चलेगा, वहां गया नहीं था, परेशानी धीरे धीरे खत्म हो गई। देखो एनबी डॉट, ध्यान से देखना बेटा, जैसे सीरीज था, तो सीरीज आपको 1D कॉलम क्रिएट करने की एबिलिटी देता था। जैसे यदि 1D एरे बनाना है आपको, तो यूज करना पड़ेगा एनपी डॉट एरे। एनपी डॉट एरे, और यहाँ पे लिस्ट के फॉर्मेट में डेटा डाल दो। देखो एरे और लिस्ट में क्या डिफरेंस है बता सकते हो? देखो ये भी लिस्ट जैसा लग रहा है ना, यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ ये तो लिस्ट ही तो है, जस्ट यस और नो। हम्म। हाँ हाँ हाँ, तो इंपोर्ट कर हो गया, मतलब इसको यूज करके देखें, ये वाले चला के इंस्टॉल कर रखा होगा बेटा आपने कभी ना कभी, बिना किए नहीं चलेगा वो। हाँ तो एनाकोंडा इंस्टॉल क्यों किए थे, एनाकोंडा की क्या जरूरत? अच्छा, फिर ठीक है बेटा, फिर ठीक है। अननेसेसरी है एनाकोंडा, इंस्टॉल किया हो तो अनइंस्टॉल कर देना।
आपका सिस्टम स्लो कर देगा, बहुत ज्यादा स्लो कर देगा। पाइथन और नोटबुक। नोटबुक जो जुपिटर आप चला रही है ना, तो डायरेक्टली आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, टिप इंस्टॉल नोटबुक ऐसे सीएमडी ओपन करके ये कमांड चला देंगे, ये डायरेक्टली नोटबुक इंस्टॉल कर लेगा। जुपिटर के लिए इंस्टॉल करते हैं लोग, जुपिटर नोटबुक को यूज करने के लिए तो इनाकोंडा करते हैं। पहले पता दिक्कत क्या होता था, मैं बताता हूँ पहले क्या था। एनाकोंडा में पैकेज ऑफ मैनेजर था, एनाकोंडा अपने साथ बहुत सारी चीजों को लेके आया था। तो ये उनके लिए होता है जो डेवलपर है, क्योंकि उनको जुपिटर की भी नीड पड़ जाती है, VS कोड की भी नीड पड़ जाती है, पाइथन की, तो उसमें सारी चीजों को एक जगह पे रखा गया है। तो अभी हम लोग लर्निंग पर्पज से तो हमारे कंप्यूटर में इतनी ज्यादा मेमोरी स्पेस तो होती नहीं है, इतना हाई कंप्यूटर तो है नहीं आपके पास, हाई आर्किटेक्चर का जितनी चीजों को एक साथ अलाउ करे। तो एनाकोंडा अननेसेसरी इंस्टॉल ना करें सिस्टम। बिल्कुल कर दो बेटा, कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो, अब ये हमने इस तरह से एरे बनाया, ये देखो एक चीज और समझो, जैसे ये एरे और लिस्ट में क्या डिफरेंस है, ये बेटा एक लिस्ट ही तो है, आप दीदी ध्यान से देखो, तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया एक लिस्ट ही तो है, यस और नो। बट ये मैं इसको एरे कह रहा हूँ क्यों, क्योंकि देखो एरे जब यहाँ पे यूज करोगे ना, तो यहाँ पे सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट स्टोर करोगे, मतलब यदि इंटीजर है तो सिर्फ इंटीजर, फ्लोट होता तो सिर्फ फ्लोट, स्ट्रिंग होता तो सिर्फ स्ट्रिंग। ऐसा नहीं कि जैसे लिस्ट में आपको याद होगा इंटीजर भी स्ट्रोक कर लेते थे, स्ट्रिंग भी कर लेते थे, फ्लोट भी कर लेते थे, ये नहीं कर पाओगे। एरे में हमेशा देखो, एरे और लिस्ट में यही माइनर डिफरेंस है। एरे और लिस्ट दोनों सिमिलर है, उसमें भी इंडेक्सिंग जीरो से होती है, यहाँ भी जीरो से होती है। बस डिफरेंस एक ही है क्या, कि इसमें सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट स्टोर कर सकते हो। इन एरे वी कैन स्टोर ओनली सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट। यदि इंटीजर है तो सारी वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए, यदि स्ट्रिंग है तो सारी वैल्यू स्ट्रिंग होनी चाहिए, है ना। तो ये डिफरेंस है। तो यहाँ पे देखो हमने ये एक स्ट्रिंग बनाया इसमें, सॉरी एक हमने एरे बनाया, np डॉट एरे। तो ये क्या 1D है, थ्रू डी है, 3D है, कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा बताओ। ये 1D है, देखो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट कितने हैं, एक है। तो एक है मतलब ये 1D है, यदि टू होता तो क्या बन जाता है 2D, थ्री होता तो क्या बन जाता 3D। और पाइथन इसको 1D समझता है कि नहीं, इसको चेक करना तो क्या यूज करोगे, df1.ending, नंबर ऑफ डायमेंशन देखो बता रहे हैं हम, मतलब ये 1D है। हाँ? तो 4D और मिल जाएगा। फिर देखो, यदि इसकी ऑर्डरिंग देखना हो कि जैसे 2D एरे होता है ना, 3x4, 4x3 का, तो उसके लिए यूज कर सकते हो df डॉट सेट, से बताता है टोटल रो आउट कॉलम। बट हमारे डेटा के अंदर एक ही चीज है, सिर्फ कॉलम बोल लो या इसे रो बोल लो, कॉलम ही बोलोगे, रो तो कह नहीं सकते। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 9 टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स है। और यदि कितने एलिमेंट्स है देखना हो तो यूज करोगे साइज, साइज बताता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो हमारे डेटा में कितने एलिमेंट है, 9 एलिमेंट्स है। ये शेप और साइज अभी सेम आउटपुट आ रहा है, बट ऐसा नहीं है, शेप अलग चीज बताता है, ऑर्डरिंग बताता है, और साइज क्या बताता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो ये था 1D एरे का स्टोरी, देखो ये 1D एरे था। इसमें इंडेक्स नंबर 0 पे कौन सी वैल्यू बताओ। जैसे लिस्ट में होता था वैसे ही यहाँ भी होगा। इंडेक्स नंबर 0 पे कौन सी वैल्यू है, आप नोटिस करिए 11 है। -1 पे कौन सी वैल्यू बेटा बताओ आप सब लोग। तो आपने क्या देखा, जैसे लिस्ट इंडेक्सिंग अलाउ कर रहा था, ये भी इंडेक्सिंग कर रहा है। ये चीज हमने पढ़ा था स्लाइसिंग, अभी क्या कौन सी एलिमेंट आएगा बताओ, 0 से लेकर 3 तक ना, 0 से 3 तक की एलिमेंट आएगा, स्लाइसिंग यही तो है। 0 1 2 3 मतलब ये वैल्यू आएगी हमें। देखो ये भी अलाउ कर रहा है, नोटिस करिए। मतलब लिस्ट जैसे था इंडेक्सिंग स्लाइसिंग, एरे में भी वही चीजें कर पा रहे हैं, है ना। अब बताना सब लोग, हमें आउटपुट क्या बनना है, आएगा बताना। 1 1 का 2 क्या होता है, अब 11 के बाद 23, 23 के बाद देखो 11 के बाद 33, 33 के बाद 55, 77 ऐसे आएगा, है ना। देखिए आ रहा है ना। अब देखो दूसरी चीज है, ये म्यूटेबल है, इम्यूटेबल कैसे डिसाइड करोगे, यदि इंडेक्स नंबर की वैल्यू पे यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज कर दो, तो देखो इंडेक्स नंबर 1 पे कौन सी वैल्यू 11, तो क्या ये इंडेक्स नंबर 1 की वैल्यू आप चेंज कर सकते हो। देखो, देखो यदि ये कर लिए तो क्या कहेंगे इसे, म्यूटेबल। देखो हो गया ना, मतलब ये हमारा एरे क्या होता है, म्यूटेबल। पहले 1 पे क्या था, देखो 1 पे दूसरी वैल्यू थी 11 थी, अब क्या हो चुकी है, क्लियर हुआ। तो ये था हमारा 1D एरे। यदि मुझे 2D एरे बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो n2 इक्वल्स टू देखो np डॉट एरे, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट देखो,
अब लिखा 112233। देखो है ना, इसकी और नहीं बता रहे। कौन कर रहा है ऐसे? अब बताओ आउटपुट कैसा दिखेगा, देखो कुछ ऐसा दिख रहा है आपको ना। ये लास्ट में कितने मैट्रिक्स, कितने स्क्वायर ब्रैकेट है बताओ? ये बन जाएगा 2D, इसको क्या कहेंगे हम? 2D एरे। बट स्टिल आप चेक कर सकते हो, मेरी बात ना मान के आप चाहो तो एंड भी चेक कर सकते हो, एंड टू डॉट एंड, है ना? ये दिखा रहा है ना? इसकी ऑर्डरिंग क्या है देखिए, बस इसकी ऑर्डरिंग क्या है, इस मैट्रिक्स का मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है बताओ? 3 बाई, पहले रो होता है फिर कॉलम होता है बेटा, 4 क्रॉस 3। तो हाँ, 4 रोज है ना बेटा। देखिए आप यहाँ पे बताता है ये ऑर्डरिंग, देखो देखो है ना, 4 क्रॉस 3। तो रो 4 है, कॉलम कितने हैं? 3। हमेशा शेप क्या बना रहा है, पहले रो फिर कॉलम, ठीक है ना? और यदि साइज चेक करना हो तो क्या यूज करेंगे, एन टू डॉट साइज, है ना? तो साइज कितना होगा 12, क्योंकि 4 क्रॉस 3 कितने इवन होते हैं, 12। समझ में आया? अब इसको एक्सेस कैसे करोगे? पॉइंट इज दैट, जैसे उसमें तो आपने डायरेक्टली कर लिए थे, इसको कैसे एक्सेस करोगे N2 वाले में? सिर्फ आप देखो, ऐसे सिनेरियो में जैसे इसको एक्सेस करना हो, लेट्स से इसको एक्सेस करने के लिए इसकी भी इंडेक्सिंग कहाँ शुरू होती है, 0 से। 0 1 2 0 1 2, है ना? अब देखो यदि मुझे ये एलिमेंट एक्सेस करना हो, ये वाली एलिमेंट, देखो ध्यान से, देखो N2 डॉट, N2 डॉट, देखो देखो आप N2, अब यहाँ पे इसकी स्लाइसिंग यदि एक सिंगल एलिमेंट लिखना हो तो 0 कॉमा 0, मतलब रो नंबर 0 कॉलम नंबर 0, कौन सी वैल्यू हो गई? 11, है ना? अब बताना N2 0 कॉमा 5, 0, N2 = 0। समझ में आया आपको? N2 = कौन सी वैल्यू आएगी बताओ? रो नंबर 2 कॉलम नंबर 3, कौन सी वैल्यू आएगी? रो नंबर 2 कॉलम नंबर, कॉलम नंबर 2 लिखो तो, है ना? क्या? यदि मैं कहूँ कि मुझे ये एलिमेंट एक्सेस करने सारे, तो इसके लिए यदि मल्टीपल एलिमेंट एक्सेस करने का यूज करना पड़ता है स्लाइसिंग, है ना? क्या यूज करते हैं बताओ? यही रेंज कैसे होगा? N2 डॉट, N2 डॉट देखो, स्टार्ट इंडेक्स नंबर, एंड इंडेक्स नंबर,
अरे यार नींद आ रही है। स्टार्ट इंडेक्स नंबर, एंड इंडेक्स नंबर और स्टेप, ये तीन चीजें देंगे। तो बताओ स्टार्ट इंडेक्स नंबर क्या होता है? नहीं स्टेप। ये तो बेटा इंडेक्स की बात हुई ना, मतलब रो की बात हुई, कॉलम की बात भी तो करनी पड़ेगी। स्टार्ट कॉलम नंबर कहाँ से कहाँ तक? तो स्टार्ट कॉलम नंबर, एंड कॉलम नंबर। मैं यदि आपसे कहूँ कि मुझे यहाँ से यहाँ तक एलिमेंट एक्सेस करना हो ये वाला, तो कैसे करोगे? स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड एंड विथ थ्री, है ना? इक्वल टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो, जीरो से लेकर जीरो वन टू, तो टू जीरो से लेकर टू तक आप चाहो तो लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। स्टेप ऑप्शन हमने छोड़ दिया, अब मैं कॉलम पे काम करता हूँ। कॉलम स्टार्ट कॉलम नंबर जीरो से लेकर कहाँ तक? टू है ना? ये तो हुआ कि हमें, अब आप लोग बताओ यदि मुझे ये एक्सेस करना हो तो क्या लिखोगे? एक टू तक हाई बढ़ा कर एक तक एक्सेस करना चाहिए, ठीक है? और यहाँ सबको यहाँ तक। अब एक क्वेश्चन आप लोग करके दिखाइए तो जरा, फटाफट कर लीजिए, मुझे ये वैल्यू चाहिए, फटाफट करके दिखाओ तो। एक बार करके दिखाओ सब लोग इस क्वेश्चन को, मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए सारी यहाँ तक की, चलो तो कर दिखाओ तो। करो तो आप लोग करो, एक मिनट रुक जाओ आप लोग करो।
किसी से ऐसा तो नहीं कि नहीं हो पाया, इस बात के लिए करना था। अब एक चीज बताओ बेटा, यदि ये कहूं मैं आपसे, हो गया मतलब इससे ये सिर्फ एक्सेस करना हो तो देखो, ये ऐसे सिनेरियो में ऐसे करो, देखो M2 रो तो सारे एक्सेस करने हैं ना, रो सारे तो बाई डिफॉल्ट जीरो से लेके लास्ट तक होता है, तो छोड़ दो, रो सारे चाहिए। और कॉलम सिर्फ कौन सा चाहिए, वन। देखो आगे, समझ में आया? इसी तरह से यदि मैं ये कहूँ बेटा कि मुझे ये चाहिए सिर्फ, तो सेम है ना। अब रो कौन सा चाहिए बताओ, -1 भी लिख सकते हैं, और कॉलम सारे, बस बात खत्म, हो गया ना। अपोजिट मतलब ऐसे चाहे क्या, ऐसे घुमाना, हाँ तो स्लाइसिंग कर दो, -1 का गैपिंग कर दो, पीछे से बिल्कुल घूम जाएगा, मतलब कि सही समझे, देखो आ गया ना। अंकित सोच भी नहीं पा रहा था क्या, हाँ मैं यहाँ मिला था। हो गया सबका क्लियर। ये हो गया स्लाइसिंग, आपने क्या देखा, 2D एरे में इंडेक्सिंग स्लाइसिंग होता है। क्या टेबल है, ये टेबल कैसे चेक करें बताओ। अब इसको चेंज 0,0 पे कौन सी वैल्यू बताओ, ये यदि चेंज हो गया तो मतलब म्यूटेबल है, देखो हो गया मतलब ये म्यूटेबल है। हो गया ना, समझ में आया? इस तरह से अब एक यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं बेटा, ध्यान से सुनो, इसमें लूप चला के हर एक एलिमेंट को एक्सेस करो, पहले रो नंबर 1 के सारे, फिर रो नंबर 2 के सारे, तो कैसे करोगे बताओ। आई आई तो चीज चलेगा ना, आई के साथ जे है, आई के किसके लिए चलेगा, रो के लिए, और जी किसके लिए चलेगा, कॉलम के लिए। समझ रहे हो ना सब लोग, कर लोगे बताओ कैसे, पर लूप चला तो सोचो तो कैसे करोगे। चलो बेटा मौसम दिए तुम्हारी, देख तो दिया आगे, रेंज कहाँ तक दे दूं, 4 लिख दो, सिर्फ काम बन जाएगा। ठीक है आगे, रेंज आई से, बताओ बताओ बताओ, आई से फोर मतलब नहीं समझा। कहना क्या चाह रहे हो,
क्या करना है? मुझे ना देखो, मुझे चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए था, ये काम आएगा मैं जस्ट आपको, मुझे चाहिए पहले ये रो नंबर वन के सारे डेटा को एक एक करके प्रिंट करो, फिर रो नंबर टू के डेटा को प्रिंट करो, फिर रो नंबर थ्री के, रो नंबर फोर, एक एक करके सब डेटा। पहले आप ये चाहिए 67, फिर 22, फिर ऐसे एक एक करके पिक करो और एक एक को सबको प्रिंट कराओ। देखो आई तो जीरो है स्टार्टिंग में, जे की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो से लेकर थ्री तक चलनी चाहिए ना। आई की वैल्यू जब वन, वैल्यू कहाँ तक चलनी चाहिए बताओ, थ्री तक ना। तो आई की वैल्यू जब टू है तो बी जे की वैल्यू कितनी है, थ्री। तो ये तो फिक्स है ना, जे हमेशा कितनी बार चलता है, थ्री टाइम। तो बच्चों जैसे क्यों बातें करता है, थ्री लिखोगे ना, क्या कोई कह रहा है आई से जे तक, जे से एफ तक, तीन लिखोगे ना, थ्री लिखोगे ना। अब इसके अंदर आके क्या प्रिंट कराओगे बताओ। अब तो देखो प्रिंट, ये को प्रिंट करा दो, आई जीरो है, जे भी जीरो है, ऐसे प्रिंट होगा क्या, एन टू ऑफ आई कॉमा जे, ऐसे लिखना पड़ेगा ना बेटा। तो एन टू में आई की वैल्यू क्या होगी, जीरो, और जे की वैल्यू क्या होगी बताओ, जीरो। तो जीरो जीरो में कौन सी प्रिंट होगा, 67। फिर ये लूप वापस जाएगा, फिर अब जे की वैल्यू क्या होगी, वन। तो आई की वैल्यू फिर भी जीरो है और जे की वैल्यू क्या होगी, वन, तो जीरो वन, फिर जीरो टू, ऐसा प्रिंट करेगा ना। अब अंकित को आने ज्यादा समझ में, चले बोल रहा था बस। देखो आया ना। और यदि मैं ऐसे चाहूँ प्रिंट करना तो ऐसे आ गया। कुछ बच्चों को जिनको समझ नहीं आ रहा होगा, पाइथन आपको कमजोर है इसका मतलब, देखो ऐसे हो गया ना, कि करके पिक कर लिए ऐसे। यहाँ पे ये भी देख सकते हैं रो नंबर, नंबर कौन सा, देखो बिल्कुल सही चल रहा है, नहीं चल रहा। अंकित तो सोच भी नहीं पा रहा था ऐसे भी होता है। आता है, उल्टा बोल दो फिर करो, करके दिखा दूंगा यार। अब ऐसे करना है मुझे, ऐसे नहीं, ऐसे पहले ऐसे एक्सेस करना है, 67, 44, 90, 55, फिर ये वाली, फिर ये वाली ऐसे। पहले हमें ये सारी चाहिए, पहले 67 फिर 44 ऐसे एक्सेस करनी है, फिर इसको घर कैसे करते हैं ना, तो ठीक है, आपके कर लेना। गलत बता रहा है, घर से कर क्या, सही बता रहा है बताओ, गलत बता रहा है वो, गलत बता रहा है वो, उसकी बात तो मत सुनो। अब रो कॉलम में पढ़े चलना पड़ेगा ना, रो जीरो, कॉलम जीरो, अब रो वन, कॉलम भी जीरो, जो वो टू, कॉलम जीरो, कॉलम फिक्स करना है जीरो, रो बदलना है। ये पता कलर का आता है, देखो हम लोग देख, अरे लूप की वर्किंग चेंज करना पड़ेगा, घर पे कर लेना इसको, इतनी आसानी से नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ तक कर लिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये तो 2D एरे था। 3D एरे की बात यदि करूँ तो कैसे करोगे, 3D एरे कैसे क्रिएट करोगे। तो 3D एरे क्रिएट करने के लिए आप ऐसे यूज कर सकते हो, np डॉट एरे, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, अगेन स्क्वायर ब्रैकेट, अगेन स्क्वायर, फिर इसके अंदर एलिमेंट डालो, ये 3D हो गए। कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, समझ में नहीं आ रहा है क्या, सुषमा आ रहा है समझ में आपको। 3D एरे है, देखो ये 3D दिख रहा है, क्योंकि लास्ट में क्या है इसका, तीन स्क्वायर ब्रैकेट है। फिर भी यदि आप चाहो तो पाइथन से पूछ सकते हो ये क्या समझता है, देखो बता रहा है 3D है। इसकी ऑर्डरिंग क्या है बताओ आप लोग, इसकी ऑर्डरिंग क्या है, क्या ऑर्डर है, 3D में चलेगा ये, प्लेन वन, रो टू, कॉलम थ्री, अल्लाह। अब देखो एक तीसरा, एक्स वाई जेड तीन प्लेन चल रहा है ना अब यहाँ प्लेन तीन हो गए, समझ में आया आपको। इसमें भी एक्सेस करने का तरीका वही होगा, समझ गए।
अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देखो, ये तो हमारा खुद से लिखना पड़ रहा है। जैसे मैं बोलूँ कि 10 से 20 तक के एलिमेंट को वन डी एरे बना दो, या 50 से 100 के बीच के एलिमेंट जितने उनको वन डी एरे में बना दो, तो कैसे करोगे? जैसे आप रेंज पढ़े थे ना वहाँ पे पाइथन में, उसी तरह से यहाँ पे यूज होता है अरेंज। अरेंज के अंदर जो रेंज दोगे वो बाय डिफॉल्ट उसको वन डी बना दो। अरेंज, अरेंज तो अरेंज में क्या बताते हो? स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप। जैसे हमने लिखा डीएफ इज इक्वल टू अरेंज। अरे एक, अब में से कोई सीक्वल किसी को इंस्टॉल करने आता है? मैं सीक्वल इंस्टॉल करने आता है? आता है ना आपको? कर दो बेटा उसको तो, आप, अरे तुमको आता है ना? तुमको मैं सीक्वल आता है? इधर कर दो, आप दो, अरे पूछ लो क्या इंस्टॉल करना था। कर दे। कहाँ से कहाँ तक बेटा? एनपी डॉट अरेंज ऐसे यूज करोगे, एनपी डॉट अरेंज। यदि मैं कहूँ 10 से 20 तक का एलिमेंट चाहिए तो एनपी डॉट अरेंज कहाँ से कहाँ तक का? 10 से लेके 21 तक का। तो ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आई? 10 से 20 तक। लास्ट वाले छोड़ दूंगा, समझ में आया? यदि आपको गैपिंग चाहिए तो यहाँ पे क्या लिखोगे? कॉमा टू। देखो ये वन डी एरे है, ध्यान से देखो, बाई डिफॉल्ट वन डी एरे है ना, देखो यहाँ पे ये बाई डिफॉल्ट वन डी अरेंज, बाई डिफॉल्ट वन डी एरे क्रिएट करता है बाई डिफॉल्ट, है ना? तो यदि मैं आपसे कहूँ कि 50 से 100 तक की नंबर, तब भी कर लो यार आप। 50 से 100 के नंबर हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? 50 to 101 गैपिंग टू की, है ना? जैसे रेंज में पड़ी तो इससे मैरिज रिवर्स में चलना हो तो बताओ। मैं आपसे कहूँ कि 20 से 10 तक एलिमेंट चाहिए रिवर्स में, तो क्या लिखो बताओ? L2 इक्वल टू np डॉट अरेंज। समझ रहे हो? अभी समझ रहे हैं ना? इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बताओ? 10। 10 से 20 तक 10 ही तो हुए। अब मैं आज यदि कहूँ आपको कि ये जो 10, यहाँ पे भी कितने होंगे? 12। अब यदि मैं आपसे कहूँ कि 12 एलिमेंट है, तो 12 एलिमेंट को 2D में यदि कन्वर्ट करोगे, 2D में, तो इसकी ऑर्डर 3 क्रॉस 5 3 क्रॉस 4, 4 क्रॉस 3 हो सकता है, 6 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 6, यही हो सकता है ना? 3 क्रॉस 4 मतलब 3 into 4 बार 12 होता है ना? तो नंबर ऑफ एलिमेंट जितना है उतने ही तो हो सकता है। 5 क्रॉस 5 का नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि 5 क्रॉस 5 में 5 है और एलिमेंट हमारे पास 12 है, तो वैसे होगा ये होगा ना? तो इसको जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है उतने ही उसके ऑर्डरिंग कर सकते हैं। तो 12 को 3 क्रॉस 4, 4 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 6, 6 क्रॉस 2, 1 क्रॉस 12, 12 क्रॉस 1, यही हो सकता है ना? तो देखो अब हमारे पास सपोज करो आप अरेंज का यूज करके एक वन डी बना लिए। हाँ हाँ हाँ, ये वन, अब इसको टू डी में बनाना हो तो कैसे करेंगे? आप यहाँ पे लिखोगे n2 डॉट रीसेप। अब सुनना ध्यान से, अरेंज वन डी बनाया, अब इसे हमें टू डी बनाना है, तो टू डी बनाने के लिए क्या यूज करते हो? रीसेप। और इस शेप में बेटा ऑर्डरिंग दे दो, बट ये ऑर्डरिंग ध्यान से देना है, ऐसा नहीं कि कुछ भी दे दोगे तो बना देगा, नहीं, एलिमेंट के अकॉर्डिंग ही बना पाएगा। देखो बना दिया 4 क्रॉस 3 में, देखो इसमें 4 रो और 3 कॉलम है ना? हम 3 क्रॉस 4 लिखते हैं, तो 3 क्रॉस 4 के अकॉर्डिंग कन्वर्ट। ये बेटा आप देखो, एक तो तरीका ये था, दूसरा तरीका कुछ लोग ऐसे यूज करते हैं डायरेक्टली, एनपी डॉट अरेंज, अरेंज। तो यदि हम यहाँ से लिखें 6 6 14, तो इसमें कितने एलिमेंट है? 8 एलिमेंट है ना? 8 एलिमेंट हुए ना? ये- इसमें 6 एलिमेंट हुए, और इसको मुझे 2D में कन्वर्ट करना है, तो इसकी क्या ऑर्डर हो सकता है? यहीं पर डायरेक्टली यूज कर सकते हो रीसेप, अलग से बनाने की जगह पे। तो 3 क्रॉस 2 हो सकता है ना, ये 2 क्रॉस 3 हो सकता है। एक ये बनाया हमने DF1, एक बना लेता हूँ मैं DF। दो बना तो रहे हैं। हाँ, एक बार में एक ही वन डी टू डी बना सकते हो ना? 3 से लेके मैंने लिखा 9 डॉट रीसेट, तो दो हमारे मैट्रिक्स बन गए ना 2D। इसका भी क्या होगा? 3 क्रॉस 2,
हो गया ना? ये हमारा DF1, ये हमारा DF2 बन गया ना दोनों, बताओ। दो मैट्रिक्स बन गए। अब इन दोनों मैट्रिक्स के बीच में हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है। लेट्स से एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, तो कैसे करोगे? एडिशन करना है तो सिंपली DF1 प्लस DF2। तो बताओ कैसे ऐड होगा? देखो इंडेक्स नंबर 0 0 को 0 0 से देखो बेटा, 0 0 पे कौन है? DF1 का 6 और DF2 का 0 0 पे क्या है? 3। तो 6 और 3 9, 7 और 4 11 ऐसे ऐड होगा, मतलब है ना? देखो DF1 प्लस DF2 करोगे तो देखो रिजल्ट वैसे ही आ रहा है ना, 9 11। देखो फिर ये देखो यहाँ पे 13 होगा, 8 प्लस 5 कितना होता है? 30। तो यहाँ पे वैल्यू होगी देखो 13, है ना? यहाँ पे देखो, है ना? समझ में आ रहा है? इसको एक तरीके से और कर सकते हो, माइनस DF1 माइनस DF2, सीधा ऐसे भी देखो माइनस होगी। मल्टीप्लीकेशन कराना तो DF1 इंटू DF2। दिक्कत हो रही है? DF2 हो गया ना डिवीजन, बताओ। हो गया डिवीजन। इसको एक तरीके से और लोग करते हैं यार, जो समझ लो तो आप जानना जरूरी है, एनपी डॉट ऐड, ऐसे भी कुछ लोग करते हैं। ऐड करना हो तो एनपी डॉट ऐड, और इसमें जो जो को ऐड करना है उसको डाल दो, DF1 कॉमा DF। ये दोनों एक ही काम करेगा, जो ये कर रहा है वही ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। सब्ट्रैक्शन के लिए यही सेम तरीका, एनपी डॉट सब्ट्रैक्शन ऐसे लिख दो, एनपी डॉट सब्ट्रैक्ट। यहाँ पे DF1 कॉमा सेम आएगा, बस यहाँ पे मॉड्यूल यूज होने लगा है ना। डिवीजन के लिए डिव, मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्ट, ठीक है। हम्म। तो उल्टा देगा ना, उल्टा करके देखिए, माइनस में देख लेते हैं। आ रहा है ना माइनस में? देखो अब जैसे हमारे पास DF1 क्या है, यानी दिख रहा है 1D एरे है। अब इसे सॉरी 2D एरे है, अब इसे मुझे 1D एरे में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कैसे आपको 1D से 2D में करने के लिए रिसेप यूज किए किए ना। अब आपको 2D एरे उस 1D एरे में कन्वर्ट करना है, इसके लिए यूज होता है रिवेल फंक्शन। रिवेल क्या करता है, चाहे मैट्रिक्स 2D में हो, 3D में हो, 2D में हो, इसको कन्वर्ट करेगा। इसे रिसेप क्या करता है, 2D में कन्वर्ट। तो यहाँ पे यूज करोगे DF1 डॉट रिवेल, ऐसे रिवेल। देखो कर दिया ना पूरे को 1D में कन्वर्ट। ये हमेशा जैसे रिसेप 2D में करता है, उसको रिवेल 1D में करता है। समझ में आया? रिवर्ट करो 6 में करो ना। उसमें जैसे कि 3D उसको 2D में करता है, तो रिसेप किसी भी मैट्रिक्स को किसी भी फॉर्मेट में उसे 2D बनाना तो रिसेप, और किसी को भी 1D में करना है तो रिवेल। समझ गया ना? समझ गए? यहाँ तक हमारी वर्किंग थी जो हमने आज की क्लास में। डॉट प्रोडक्ट एक आपने पढ़ा होगा, डॉट प्रोडक्ट बेटा बताओ। डॉट प्रोडक्ट दो मैट्रिक्स भी तभी हो सकता है जब, जैसे देखो M क्रॉस N, मतलब ये रो हुआ, ये इसका कॉलम हुआ, ये मैट्रिक्स M1 का सिनेरियो था। तो मैट्रिक्स M2 का क्या होना चाहिए बेटा, ध्यान सुन दो, N क्रॉस M होना चाहिए। मतलब इसका कॉलम इसका रो बराबर होना चाहिए, तभी हो पाएगा। मतलब कि जैसे देखो, जैसे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डरिंग 4 क्रॉस 2 है, ठीक है। तो दूसरे मैट्रिक्स का 2 क्रॉस 4 होना चाहिए। मतलब ये रो कॉलम हुए ना, तो इस ये भी रो कॉलम हुआ। तो पहले मैट्रिक्स का कॉलम, दूसरे मैट्रिक्स का रो, ये दोनों बराबर होंगे तभी इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट हो सकता है। यार डॉट प्रोडक्ट तभी हो सकता है। हम्म। देखो जैसे हमने एक मैट्रिक्स बनाता हूँ मैं, N1 इक्वल टू, देखो 4 एलिमेंट हुए, इसको रिसेप में 2 क्रॉस 2 में कन्वर्ट कर दिया हमने, देखो हो गए। फिर N2 लिया, NP डॉट अरेंज 8 क्रॉस 12, इससे 2 क्रॉस 2 है ना। देखो अब बताओ, ये दोनों का सेम हो गया नहीं हो गया ऑर्डरिंग, बताओ। M क्रॉस N, N क्रॉस M हुआ ना सेम। हाँ उससे कोई दिक्कत नहीं, एलिमेंट बढ़ा दो, ये बढ़ा दो, एलिमेंट करके दिखाता हूँ, एक सेकंड। देखो अभी ऐसे वर्क करेगा, ये देखो इसका ये वैल्यू जो है मल्टीप्लाई होगा इसके साथ,
तो डॉट प्रोडक्ट देखो ऐसे मल्टीप्लाई, डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, n1 @ n2 ऐसे, देखो दोनों हो गए। अब देखो ध्यान से करके ऑपरेशन करके दिखाता हूँ कैसे वर्क। 4 × 8 कितना होगा, 4 × 8 कितना होगा, 4 × 8 क्या होगा, 32, 32 प्लस 5 × 10 कितना होगा बताओ, 50, 50 और 30 कितना होता है, देखो आउटपुट होगा 82। देखो पहले इसके साथ इसका होगा, फिर इसके साथ इन दोनों का होगा, देखो करके चेक कर सकते हो। 4 × 9 कितना होता है, 36 प्लस 5 × 9 कितना होता है, 45, दोनों को ऐड करो 91 होगा, दिख रहे हो ना। अगली बार किसके साथ होगा बताओ, इसके साथ इसका, फिर इसके साथ इसका। ये डॉट प्रोडक्ट का वर्किंग फ्लो है, समझ में आया या नहीं आया। देखो पहले को सुनो ध्यान से, फिर से बताता हूँ कि ये वैल्यू थी ना 4 × 5, और इसके साथ होगा ऑपरेशन। तो देखो 4 × 8 कितना हो गया, 32 हुआ, प्लस इसको 5 × 10 कितना हुआ, 50। तो ये दोनों कितना होगा बेटा, 82। देखो रिजल्ट है ना यहाँ पे 82। और अगली बार इसके साथ करो, हाँ अगली बार इसके साथ करो तो क्या होगा, 4 × 9 कितना होता है, 36 प्लस 5 × 11 कितना होता है, दोनों को ऐड करो, देखो 91। अब इसके बाद इसके, ये दोनों इसके साथ इसका, फिर इसके साथ इसका, समझ में आया। तो ये डॉट प्रोडक्ट है। अब अंकित की इच्छा के अनुसार इसको चेंज करके देखते हैं। तुम्हें तो कहेगा ऐसे करके दिखाओ सर। अब हो गया ना, अब हो गया ना, अब हो गया ना 4 4 × 10, अभी हो गया ना 2 × 3 में, 2 × 3 हो गया ना ये, अच्छा 3 × 2 कर लो, तो m × n, और इसका ये 2, देखो ये दोनों बराबर है ना, रो कॉलम देखो वैसे ही सेम चल रहा है पहले उसके दोनों के साथ। अरे पहले 4 × 8, फिर 4 × 10, फिर 5 × 8 और 5 × 9 प्लस 5 × 11, समझ गया ना। तो ये हमारा डॉट प्रोडक्ट। क्लास में कुछ चीजें और पढ़ेंगे, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। और पढ़े यदि आप और पढ़े, थोड़ी सी और पढ़े, देखो थोड़ा, जैसे 0 से 1 के, देखो एक चीज और है, जैसे मुझे रैंडम नंबर लाना है, एक और थोड़ी सी चीज बच रही है, बता ही देता हूँ। np.random, np.random.random, ये क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट 0 से 1 के बीच का नंबर लाएगा, ठीक है, एक में ही मैं दिखाऊंगा लेकिन देखो ये 0 से 1 के बीच का एक नंबर लाएगा, हमेशा रैंडम नंबर जीरो, ये बाय डिफॉल्ट 0 से 1 के बीच का लाएगा। यदि 0 से 20 के मुझे 5 एलिमेंट चाहिए तो यहाँ पे लिखो 5। देखो 0 से 1 के बीच में कितने एलिमेंट ला रहा है, 5। बट आपको यदि स्पेसिफाई कर 10 से 20 के बीच का है, ठीक है, तो क्या यूज करोगे, देखो एनपी वेरिएबल है, np.random, random.randint, रैंड इन करना 100 से लेकर 200 तक। तो अभी यदि आप नहीं कुछ लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट 100 से 200 के बीच के एक नंबर लेके आ रहा है ना, एक नंबर हमेशा नया नंबर लेके आएगा, देखो आ रहा है। बट यदि आपको 5 चाहिए तो यहाँ पे पास कर दो, साइज =5, तो देखो 5 आ रहा है, देखो है ना। यदि 4 चाहिए तो 4 जितना चाहिए, स्पेसिफिक रेंज के बीच का आ गया ना। रैंडम और रैंड इंट में डिफरेंस समझ में आया। रैंडम में बाय डिफॉल्ट 0 से 1 का आता है, रैंड इंट में आपके स्पेसिफाई, तो जैसे आपका जो आपके फोन में कहाँ बेटा, एग्जैक्टली आपके जैसे जिप कोड में आपको जैसे आपके ओटीपी भेजा जाता है, ओटीपी 4 डिजिट का होता है और हमेशा रैंडम नंबर होने चाहिए। ठीक है, यूज किया जाता है 1000 से लेकर लेकर 9099 के बीच का कोई भी नंबर हमेशा जनरेट होता रहेगा, बताओ। देखो ओटीपी जैसा हो गया ना, और जितनी बार ये चलेगा उतनी बार ये नया नंबर जनरेट करेगा, देखो नहीं रैंड इंट इंटीजर लेगा, नहीं 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 नहीं, रैंड इंट सिर्फ इंटीजर को लगा, फिर नहीं कर पाओगे फ्लोट के लिए, फिर अब नहीं, हाँ नहीं होगा। डेटा टाइप चेंज कर दो, रैंड फ्लोट नहीं होता, फिर लिखने के बाद हाँ फ्लोट
कोड लिखना पड़ेगा जाके। हाँ, अब जैसे देखो ये तो था कि आप स्पेसिफिक रेंज दे दिए। अब मैंने कहा कि मेरे पास एक ऑलरेडी लिस्ट है या एरे है, इसमें ये एलिमेंट है, इसमें ये एलिमेंट्स है, लेट से। अब मुझे इसमें से 5 एलिमेंट रैंडमली पिक करो हर बार। जैसे मैंने एक स्पेसिफाई कर दिया कि इस वैल्यू में से मुझे चाहिए। अब एक स्पेसिफिक रेंज नहीं है, इसमें से मुझे चाहिए 5 वैल्यू, तो कैसे करोगे? np डॉट रैंडम, np डॉट रैंडम डॉट चॉइस, किसमें से करना? n2 में से। कितने करने? यदि नहीं पास करोगे तो एक करेगा, देखो हमेशा एक नया नंबर जनरेट करेगा। और यदि आप बता दोगे कि साइज इक्वल टू, इस सैंपलिंग करेंगे तो काम आएगा, देखो। तो हर बार इसमें से 4 रैंडम नंबर को पिक करेगा, इसी में से करेगा, इससे बाहर का नहीं करेगा। ये तीन जो है बहुत ज्यादा यूजफुल है, रैंडम, रैंड इन और रैंड चॉइस। अब जैसे मेरे पास n2 था, इस पूरे n2 का मुझे एवरेज करना होता है, तो ये क्या लिखते हैं? n2 डॉट मीन। np डॉट मीन होता है वैसे, नहीं सॉरी, np डॉट मीन ऐसे। तो इसके अंदर n2 को पास करो, इसका मीन कैलकुलेट करेगा, देखो कर दिया। मीडियन चाहिए होता है तो np डॉट मीडियन, इसका n2 का, तो मीडियन बता रहा है, देखो मीडियन। समझ गया ना? तो n2 समझ गए ना, वो ऐसे ही तो है, समझ रहे हैं इन्फ्लुएंस आया कि n3 है, अच्छा n2 ये n3 ऊपर से था एक बनाया हुआ। हाँ, हाँ। अच्छा इसमें बताओ, डेसिमल के बाद मल्टीपल डिजिट है, इसमें 2 डिजिट करना हो तो? हाँ, बढ़ गया ना हम लोग। तो ये मीन मीडियन हो गया, और परसेंटाइल निकालना है ना, परसेंट, और परसेंटाइल निकालना हो तो कैसे करोगे? np डॉट परसेंटाइल, इसका निकालना है n2 का, कितना परसेंटाइल? 25 परसेंटाइल, देखो ये बता रहा है। अलग है परसेंटेज परसेंटाइल, हम बताएंगे कैसे। यदि मुझे दो निकालना है, 25 और 75 दोनों में से, देखो है ना दोनों, 25% है, ये 75% है। हाँ, एन तो मतलब इसका, इसमें से 25% टाइम वैल्यू निकाल के दिया, और 75% टाइम वैल्यू क्या होगा? परसेंटाइल वैल्यू क्या? परसेंटेज, परसेंटेज जानते हो? देखो परसेंटेज जैसे क्या हुआ, मैंने कहा आपसे कि 80% लोग, जैसे इसमें से 90% लोग मेल हैं, मतलब जितने में से मेल की अकरेंसेज ज्यादा है, यही ना परसेंटेज क्या बताता है? नंबर ऑफ अकरेंसेज, नंबर ऑफ अकरेंसेज ऑफ इवेंट्स, नहीं। परसेंटाइल बताता है कि हाउ मच डेटा बिलो फ्रॉम दैट पॉइंट। जैसे मैं कहा 80%, जैसे आपने कैट का एग्जाम दिया या किसी पेपर दिए, उसमें आपने 80% स्कोर, आपका जो स्कोर है वो 80% है, मतलब 80% लोग आपसे क्या है, परसेंटेज और परसेंटाइल में डिफरेंस है। परसेंटाइल क्या बताता है? इतने परसेंट लोग इस पॉइंट से बिलो हैं। हाँ, हाँ, बाकी 100% तो आपसे पीछे। समझ गया ना? समझ गए? तो परसेंटेज और परसेंट मतलब यदि सिर्फ 25% वैल्यू ये आ रही है, मतलब 25% वैल्यू हमारे पास 36 से क्या है, छोटी, बिलो है। समझ गए? तो ये हम पढ़ेंगे फर्दर अपने स्टैटिस्टिक क्लास में। तो नंपाई यही था बेटा, आपका खत्म हुआ नंपाई, इतना ही नंपाई था। और इसको हम फर्दर फिर से यूज करेंगे जब स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे। तो स्टैटिस्टिक्स के बाद हम स्टार्ट, अब हम